हेलो दोस्तों, आपका अपने प्लेटफॉर्म चौपाल एडुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग सुपर 30 क्वेश्चन के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड जीआईसी का हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपका नेक्स्ट मंथ जो यूपी पीजीटी आपका सबसे पहले एग्जाम होने जा रहा है, उसको ध्यान में रखकर हम लोग अब अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि आपका तय सीमा के अंदर इस सुपर 30 क्वेश्चन को हम लोग समाप्त कर सकें और आपका एग्जाम से पहले हम लोग रिवीजन क्लास के माध्यम से संपूर्ण आपकी पूरी तैयारी करा के आपको एग्जाम में भेजेंगे, ताकि आप अपने सपनों को आप लोग इस क्लास के माध्यम से साकार कर सकें। आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से किस में आपदा प्रबंध अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों, आपदा प्रबंध जब भी आता है, इसमें आपके देश की सेना जैसे आपका एनडीआरएफ इसके लिए खासकर बनाया गया है। जब ये आपके देश में कोई बड़ी आपदा आती है, तब ये संगठन कार्य करता है। तो यही पूछा है, यह अधिनियम पारित कब किया गया था? क्या यह 2000 में या 2003 में या 2005 में या 2007 में? तो दोस्तों, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम ये आपका 2005 में जो है पारित किया गया था। कोई भारत में जब आपदा या कोई दुर्घटना या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो वहाँ पे उस क्षेत्र में जो है आपके विभिन्न संगठन बने रहते हैं। उसी में भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार द्वारा एक जो है एनडीआरएफ की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा ये सब जो है आपदा प्रबंधन में लोगों का हेल्प करते हैं। तो ये आपका 2005 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ बने सड़कों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? इसमें बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो है सड़क का निर्माण होता है, वह जो है किसके द्वारा जो है किसके द्वारा जाना जाता है? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय सड़कों के नाम से जाना जाता है, या राज्य सड़कें, या जिला सड़कें, या सीमांत सड़कें? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ बने सड़कों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? तो दोस्तों, ये सीमांत सड़कों के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है केंद्र सरकार जो है 1960 में इसकी स्थापना की थी। जो आपका उत्तर और नॉर्थ ईस्ट अर्थात आपका उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग में खासकर आपका जो है सड़कों का जो निर्माण होता है, ये आप इसके अंतर्गत होता है, जिसका जो है इस संगठन का जो है आपका स्थापना 1960 में माना जाता है, जिसके द्वारा आपका भारत के उत्तरी भाग में और आपका उत्तरी और पूर्वी भाग में खासकर जो है जो सड़कों का निर्माण होता है, वह आपका शिव सीमांत सड़कों के अंतर्गत आता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है, सर हर्बर्ट रिशले द्वारा भारतीय प्रजातियों का कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है 8, 6, 7 और 9। तो दोस्तों, भारतीय जो है प्रजातियों का वर्गीकरण हर्बर्ट रिशले ने 7 भागों में जो है इन प्रजातियों को बांटा है। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है द पीपल ऑफ इंडिया, जो काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। हर्बर्ट रिशले का प्रसिद्ध पुस्तक द पीपल ऑफ इंडिया, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है, भारत में सबसे पहले जो है जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपका अक्सर एक क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन दे रहा है, क्या 1862 में पहली जनगणना हुई थी, या 1872 में, या 1881 में, या 1891 में? तो दोस्तों, भारत में जो है सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में आपका हुआ था, जो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका इसमें दिया है 1872। ये आपका राइट हो जाएगा। यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो है 10 वर्षीय जो जनगणना होती है, वह सबसे पहले किसके कार्यकाल से शुरू हुई? तो वह 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से जो है 10 वर्षीय जो है ये आपका जनगणना शुरू हुआ। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि यह जो है स्वतंत्र भारत की चौथी जनगणना है, तो ये आपका स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और वहीं पे अगर संपूर्ण पूछेगा 1872 से और आपका 2011 तक जो जनगणना हुई थी, तो वह टोटल अगर मिलाया जाएगा तो 15वीं जनगणना ये आपकी है। इससे संबंधित
फैक्ट रहा, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आने लायक रहा हम आपको यहाँ पे चर्चा कर दिए हैं। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहाँ आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात न्यूनतम है। अक्सर जो है ये लिंगानुपात से आपका एक क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे दे रहा है सिक्किम, ये आपका कर्नाटक, हरियाणा और आपका आंध्र प्रदेश, इसमें बताना है। तो दोस्तों ये आप काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका 1879 ये आपका हरियाणा का लिंगानुपात है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, अक्सर जो है पूछा जाता है। हरियाणा इसका जो है लिंगानुपात 879 जो है इसका लिंगानुपात है। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया निम्नलिखित में से केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कौन से जल संभर प्रबंधन परियोजना है। क्या यह नीरू मीरू है, या अरावरी पानी संसद है, या हरियाली है, या धीरू वीरू है। तो दोस्तों जल संभर प्रबंधन परियोजना ये आपका हरियाली के अंतर्गत आता है। इसमें जो है जल का जो है हम लोग संरक्षण करते हैं। हर राज्य सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो है जल संरक्षण का कार्य करती है, उसी को जो है अलग अलग नाम जो है राज्य सरकारें देती हैं। तो उसी में जो है एक है ये आपका हरियाली, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है। क्या वह चाय है, काफी है, धान है, सरसों है। तो दोस्तों आपको पता होगा जल जमाव की खेती ये आपका धान के अंतर्गत, जिसमें जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक जो है जल की आवश्यकता धान के फसल के लिए होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें आपको मिलाना है। इसको आइए हम लोग मिलाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें जो है एक तरफ आपका सूची फर्स्ट और एक तरफ आपका जो है विद्वान का नाम दिया है, और एक तरफ सूची सेकंड में आपका भारत में नियोजन प्रदेश की संख्या दिया गया है। आइए इसको हम लोग मिलाते हैं, जिसमें आपका वी नाथन को अगर देखा जाए तो वी नाथन ने जो है ये 7 बृहद एवं 42 मध्यम जो है भारत में नियोजन प्रदेश की संख्या बताई है। और आपका उसके आगे देखा जाए तो भट्ट और राव ने ये आपका जो है 7 प्रमुख और 51 गौड़ जो है प्रदेशों की संख्या बताई है। और पी सेन गुप्ता ये आपका जो है, एक मिनट दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, हाँ ए का आपका दूसरा, ये एक मिनट रुक जाइएगा, इसको हम लोग फिर से, ये आपका वी नाथन ये आपका चौथा हो जाएगा 15। और वहीं पे अगर देखा जाए तो ये आपका ये भट्ट एवं राव ने ये आपका जो है 7 प्रमुख और 51 गौड़। और वहीं पे पी सेन गुप्ता को देखा जाए तो ये आपका जो है 7 बृहद और 42 मध्यम प्रदेशों की संख्या बताई है। और वहीं सी एस चंद्रशेखर ये आपका 13 जो है नियोजन प्रदेशों की संख्या बताई है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से जो है अक्सर जो क्वेश्चन पूछता है, फैक्ट क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन जो है बी ये आपका राइट हो जाएगा, अर्थात ये आपका बी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको दिया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें दिया गया है गुड़गांव और सूरजपुर, जमशेदपुर, विशाखापट्टनम, कलकत्ता और चेन्नई, और आपका मैसूर और बंगलुरु। तो दोस्तों ये आपका हिंदुस्तान मोटर जो काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बताएंगे। ये आपका जो है कोलकाता और चेन्नई ये आपका जो है राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यहाँ दिया गया कौन सा सुमिलित आपका नहीं है। इस नहीं पे आपको खास कर ध्यान रखना है, क्योंकि ये अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें दिया गया है हिंडाल ये आपका बेलगाम, और आपका दिया गया है
हिंडाल्को, रेणुकूट जो कि यूपी में है, और आपका ये दिया है नालको, ये आपका कोरापुट दे रहा है, और आपका मालको दे रहा है ये कोरबा। तो इसमें बताना है कौन सा जो है आपका सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों ये जो आपका मालको दे रहा है कोरबा, ये आपका गलत होगा, क्योंकि यह आपका मैटूर में है। मैं मैटूर में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि आपका जो है एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, तो हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर में लौह एवं इस्पात संयंत्रों को एक में सम्मिलित जो है करना है, जिसका नाम है टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, भारत लौह एवं इस्पात कंपनी, और बंगाल आयरन वर्क्स और मैसूर आयरन वर्क्स। इसमें बताना था कि जो है आपका कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर में लौह एवं इस्पात संयंत्रों को एक में सम्मिलित किया गया है, जिसका नाम है आपका भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी। ये आपका राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है ये परीक्षा में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जहां आपका दिया गया है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में मंगला तेल क्षेत्र स्थित है। ये मंगला काफ़ी परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या यह गुजरात राज्य में है, या महाराष्ट्र राज्य में, या राजस्थान में, या आसाम में। तो दोस्तों मंगला क्षेत्र, ये तेल क्षेत्र, ये आपका जो है राजस्थान के ये बाड़मेर जो जिला है, वहाँ पे सबसे पहले जो है तेल का जो है वहाँ पे कुआं जो है पाया गया था। उसी को जो है ये आप मंगला के नाम से जानते हैं, जिसकी जो है स्थापना ये वर्ष 2000 ये आपका 4 में माना जाता है। ये भी आपका जो है पूछा जाता है। और ये जो है क्षेत्र बाड़मेर में जो है, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहीं पे अगर पूछेगा सबसे पहला जो है तेल कुआं, तो आप लोग जो है डिगबोई बताएंगे, जो आसाम राज्य में जो है ये स्थित है। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से इसमें सम्मिलित करना है, जिसमें आपका अब्रक दिया है, बॉक्साइट दिया है, लव एस्क दिया है, और तांबा दिया है। इसको आपको मिलाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है पूछा जाता है। तो इसमें आपको जो सबसे पहले आए उसको आप लोग मिलाइए। मान लीजिए तांबा काफ़ी प्रसिद्ध है, जो अक्सर जो है पूछा जाता है, तो ये आपका डी का आप लोग पहला लगाएंगे, जो अक्सर जो है एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये आपका डी का आपका पहला, तो डी का आपका पहला देखेंगे 3 ऑप्शन में दिया है, तो आपको और जो है इसमें जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे अब्रक, ये आपका जो है झारखंड का जो एरिया है हजारीबाग, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है ये अब्रक पाया जाता है। और उसी में अगर आगे देखा जाए तो ये आपका बॉक्साइट जो है ये आपका पलामू क्षेत्र में जो है पाया जाता है। और लव एस्क देखा जाए तो ये आपका क्योझर में पाया जाता है। इस हिसाब से अगर ऑप्शन में मिलाया जाए तो ए आपका ए का दूसरा 2 जगह दिया है, बी का आपका तीसरा बी का आपका तीसरा केवल एक ऑप्शन ऐसा जो दिया है, जो ये आपका राइट होगा। और सी का आपका जो है चौथा, और डी का आपका पहला, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग विशेष रूप से जो है ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पर दिया गया है उदयपुर की जावर खाने प्रसिद्ध हैं। क्या वह लव ऐश के लिए प्रसिद्ध हैं, या अब्रक के लिए प्रसिद्ध हैं, या जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, या मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों उदयपुर जो कि राजस्थान राज्य में है, ये आपका जस्ता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन भारत का लिग्नाइट, ये आपका जो है लिग्नाइट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये आपको बताना है। क्या कर्णपुरा है, या नवेली है, या माकू, या सिंगरौली है। तो दोस्तों ये आपका क्षेत्र लिग्नाइट जो है नवेली, जो कि तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर भी इज राइट हो जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, जहां दिया गया है भारत में पहली बार जल अधिनियम वर्ष किस वर्ष जो है लागू हुआ था, ये आपको बताना है। ये आपका 1972, या 1974, या 1982, या 1988। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है
ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आपका जो है अधिनियम आपका 1974 में जो है ये लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ आपका दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है सुमिलित करना है। इसको हम लोग मिलाते हैं, जहाँ आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, एक तरफ आपका नदी दिया है, एक तरफ आपका जो है परियोजना, किस नदी पे कौन सी परियोजना बनी है उसी को हमको इस क्वेश्चन में बताना है। आपका कृष्णा दे रहा है, कृष्णा जो है नदी ये आपका नागार्जुन परियोजना पर जो है बना है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। और भागीरथी जो कि सबसे ऊंचा जो है ये बांध आपका टिहरी जो है परियोजना है। और गोदावरी जो आपका गोदावरी दिया है, और तापी गोदावरी आपका पोचमपाद, और उकाई जो तापी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर एक पे उकाई पे जो है ये है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एक आपका तीसरा इसमें दिया है, और बी का आपका चौथा, और सी का आपका दूसरा। तो ऑप्शन नंबर एक ही ये आपका राइट है। अक्सर जो है ये आपका क्वेश्चन जो है ये दक्षिण भारत के जो है प्रमुख जो नदियां हैं उनसे जो है ये क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है भारत में मृदा अपरदन की समस्या संबंधित है। भारत में जो है जो मृदा अपरदन है जो है इसके बारे में बताना है। क्या अत्यधिक मशीनीकरण वाली कृषि से यह समस्या उत्पन्न होती है, या शीतकाल वर्षा के दौरान जो है ये उत्पन्न होती है, या वनों की अत्यधिक कटाई से, या अति पशुचारण से। तो दोस्तों भारत में मृदा अपरदन सबसे ज्यादा ये आपका वनों की अत्यधिक कटाई से और अति पशुचारण से, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो है ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, जो आपका वनों की अत्यधिक कटाई और अति पशुचारण के माध्यम से जो है मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहाँ आपका दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार निम्नलिखित में से किस मृदा का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्या एल्फी सोल का है, या एंटी सोल, और या एनसेप्टिसोल, या वर्टिसोल। तो दोस्तों मृदा का भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ये बताना है अनुसंधान परिषद के अनुसार। तो आपका ये एनसेप्टिसोल ये आपका लगभग 39% के आसपास 39% के आसपास है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ दिया गया है हिमालय में सिल्वर फर, जूनिपर तथा रोडोडेंड्रॉन वृक्ष निम्नलिखित में किस ऊंचाई वर्ग में सामान्य है। क्या इनकी हाइट 1000 से 2000 मीटर के ऊपर जो पाई जाती है, या 2000 से 3000, या 3000 से 4000, या 4000 से 5000। तो दोस्तों ये आपका 3000 से 4000 मीटर ये आपका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहाँ आपका दिया गया है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है ये आपका मैच कराना है, जिसमें आपका एक तरफ प्रजाति दिया गया है, एक तरफ वन का प्रकार दिया गया है। एक तरफ आपका आबनूस दे रहा है, एक तरफ चंदन, और एक जो है प्रजाति में मैग्रो और देवदार दिया गया है। तो इसमें जो है मिलाना है। तो ये आपका आबनूस जो है ये आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, और चंदन आपका ये उष्ण कटिबंधीय जो है पर्णपाती वन, और मैग्रो आपका ज्वारी वन जो सुंदर वन डेल्टा जो है इसका निर्माण जो है करती है। और ये आपका जो है देवदार आपका अल्पाइन वन। तो दोस्तों 1 2 3 4 ये आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये आता रहता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ आपका दिया गया भारत में निवर्तनी मानसून के मौसम के बारे में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही बताना है। दिया है ऑप्शन, निवर्तनी मानसून के मौसम के दौरान तापमान समान रूप से उच्च होता है, यानी उत्तरी भारत में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं सेकंड दे रहा है, यह दिसंबर की शुरुआत तक दक्षिण की ओर बढ़ता है तथा भूमध्य रेखीय निम्न के साथ विलीन हो जाता है। वहीं दे रहा है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण भारत से पीछे हटना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये अक्टूबर और नवंबर ये होगा, न कि अक्टूबर और आपका जो है यहाँ पे दे रहा है अक्टूबर के अंतिम। तो ये आपका ऑप्शन 3 वाला ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछा था सही,
तो आपका 1 और 2 ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ये इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपका सम्मिलित करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको बताना है कौन सा सही होगा, जिसमें आपको दे रहा है मानसून की वापस होने की तिथि और क्षेत्र आपको बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बताना है कौन सा इसमें जो है राइट हो जाएगा। आइए, इसमें जो है कोड दिया है, इसमें जो है मिलाना है। तो आपका 1 सितंबर ये आपका जो है अमृतसर जो है पंजाब, ये आपका मानसून जो है वापस होने की तिथि है। और आपका जो है ये 15 सितंबर ये आपका दिल्ली। और वहीं पे अगर देखा जाए 15 अक्टूबर तो ये आपका जो हो जाएगा रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है ये। और आपका 15 नवंबर ये आपका बंगलुरु, ये जो कि कर्नाटक राज्य में है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मिलाया जाए तो ए का दूसरा यहाँ भी दिया है यहाँ, और बी का आपका तीसरा, बी का केवल यहाँ दिया है। तो ये आपका डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा, जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है परीक्षा में पूछा जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है मध्य गंगा के मैदानों में पाई जाने वाली CWA जो है प्रकार की जलवायु निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर भी पाई जाती है? क्या वह उत्तरी अल्जीरिया है, या वह उत्तर मैक्सिको है, या दक्षिण ईरान है, या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया? CWA प्रकार की जलवायु ये आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जो है पाई जाती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो है बड़ी नदी है? ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये चारों नदियाँ जो है दक्षिण भारत की जो है नदियाँ हैं। इसमें जो है गोदावरी नदी को अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र राज्य के नासिक के जो है त्रयंबकम से जो है पहाड़ी से निकलती है। तो इसका जो है लंबाई जो है 1400 ये आपका 65 किलोमीटर ये आपका जो है पड़ता है, जो महाराष्ट्र के जो है ये महाराष्ट्र के नासिक 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 के जो है ये आपका त्रयंबकम पहाड़ी से निकलती है, जो वहाँ से निकलने के बाद ये आपका आके बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। तो टोटल इसकी जो है लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। और इसी के बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो आप बताएंगे कृष्णा, जिसकी लंबाई जो है आपका जो है 1400 किलोमीटर जो है कृष्णा का जो है पूछेगा। तो ये आपका 1400 किलोमीटर जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया है निकोबार द्वीप जो है बताना है कि इसमें टोटल द्वीप कितने हैं। 12 द्वीप का समूह है, या 22 द्वीपों का समूह है, या 21 द्वीपों का समूह है, या 25 द्वीपों का समूह है। अक्सर जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो ये आपका निकोबार द्वीप समूह, जो कि आपका ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित निकोबार, ये आपका 22 द्वीपों का जो है ये समूह है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहाँ आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमिलित नहीं है। इसमें सुमिलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दिया है पालकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में है, जवादी पहाड़ी आपका महाराष्ट्र, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश, राजगीर पहाड़ी बिहार दे रहा है। तो दोस्तों ये जो जवादी पहाड़ी है ये आपका महाराष्ट्र न होके ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था, जो कि ये आपका जो है तमिलनाडु राज्य में है। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है कौन सा एक कथन सही है। इसमें बताना है चारों में जो है कौन सा सही है। दे रहा है प्रायद्वीपीय भारत आर्यन काल से अब तक समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ है। और ऑप्शन बी दे रहा है आपका अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीन प्राचीन भूसन्नति में से एक है। सी दे रहा है धारवाड़ समूह की चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं, और विंध्यन समूह के चट्टान में
लव ऐश्क सर्वाधिक हैं। इसमें जो है बताना है कौन सा आपका राइट है। काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये आपका जो है जो ऑप्शन ए दे रहा है, प्रायद्वीपीय भारत आर्कियन काल से अब तक समुद्री निमंजन से प्रभावित नहीं हुआ था। तो ये आपका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है रिमलैंड सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? क्या वह स्पाइकमैन या मैकिंडर या शेवेस्की या बाल्कन वर्ग हैं? तो दोस्तों रिमलैंड सिद्धांत ये आपका काफी प्रसिद्ध जो है सिद्धांत है, जो कि स्पाइकमैन का जो है अक्सर जो है यूजीसी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, स्पाइकमैन। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जहाँ दिया गया नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? क्या वह जापान में है या ब्रिटेन में है या दक्षिण अफ्रीका में है या आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो दोस्तों नियाग्रा ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका जो है राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? तो भारत का नियाग्रा अगर पूछेगा तो आप लोग चित्रकूट जो है बताएंगे। भारत का नियाग्रा के नाम से चित्रकूट को जो है जाना जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन का जो है हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो है सुपर 30 जो है क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका जो है नेक्स्ट मंथ आपका पीजीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो मेरा प्रयास है कि आपका जल्दी जल्दी क्लास ख़त्म करके मैराथन के माध्यम से आपका जो है रिवीजन क्लास भी चालू कर दें, ताकि जो है आपका एग्ज़ाम से पहले आपका प्रॉपर पूरी तरह से आपकी तैयारी पूरी हो जाए। आपको मॉडल पेपर जो है एग्ज़ाम से पहले हम लोग देंगे, जो संभावित क्वेश्चन रहेंगे, जो आने वाले एकदम क्वेश्चन रहेंगे, वो सब हम आपको एग्ज़ाम से पहले इस प्लेटफॉर्म पे कराएंगे। तो जो भी दोस्त, जो भी साथी, जो भी मित्र अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें आपके पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। तो दोस्तों ये आपका जो है चैनल है चौपाल एडुसवर्ड, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। और जो भी मेरे द्वारा क्लास लिया जा रहा है और अन्य जो है टीचरों के द्वारा लिया जा रहा है, आप लोग जो है उस क्लास को लाइक करें और जो है सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट करें कि आपको कैसा क्लास लग रहा है। तो दोस्तों आज के सेशन का हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।